संसार से मुक्ति कैसे हो? संसार के बंधन बहुत मजबूत है। संसार में बंधन है ही नहीं। संसार क्या बांधेगा? संसार कैसे बांधेगा? जड़ कैसे बांध सकता है? ये तो ऐसा ही है कि तुम एक खंबे को पकड़ के खड़े हो जाओ और जोर से खंबे को पकड़े रहो और चिल्लाओ कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। खंबा तुम्हें कैसे पकड़ेगा? तुम्हें पकड़े रहना हो तो मुझे कोई एतराज भी नहीं, तुम पकड़े रहो, मगर झूठ तो ना बोलो। तुम मजे से पकड़े रहो, तुम्हारी मौज, तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें खंबे पकड़ने में मजा आ रहा है, तुम खंबे पकड़ के मजा लो। किसी को इसमें एतराज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम ये तो मत कहो कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। ये तो तुम बड़ी तरकीब की बात कर रहे हो। ये तो ऐसा हुआ कि अब तुम ये कह रहे हो कि मैं करूं भी क्या, मेरे छोड़े तो छूटने वाला नहीं, खंबे ने मुझे पकड़ा है। संसार तुम्हें पकड़े हुए नहीं। तुम जब जाओगे तो संसार नहीं रोएगा। तुम जब जाओगे तुम्हारी अर्थी निकलेगी तो तुम्हारे मकान से आंसू न गिरेंगे। मकान को पता ही ना चलेगा कि कब आप आए और कब आप गए। मैंने सुना है एक हाथी अपनी मस्त चाल से पुल पर से गुजरता था और एक मक्खी उसके ऊपर बैठी थी। जब पुल हिलने लगा हाथी के वजन में तो मक्खी ने कहा, बेटा हमारा वजन काफी ज्यादा मालूम पड़ता है। हमारा? हाथी थोड़ा चौंका कि कौन बोल रहा है। उसने कहा, कौन है तू? उसने कहा, तुझे पता नहीं, मैं तेरे ऊपर बैठी हूं, मैं तेरी सवारी कर रही हूं। हाथी ने कहा, जब तक तू बोली ना थी मुझे पता ही ना था कि तू बैठी भी। अभी भी मैं देख नहीं पा रहा कि तू कहां है और तू कौन है। तुम जब जाओगे तो तुम्हारी तिजोरी रोएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे हाथ से रुपया गिरेगा तो तुम सोचते हो रुपया तड़फेगा कि वे प्यारे हाथ छूट गए। नहीं, रुपये को पता भी नहीं है कि आप उसे पकड़े थे, और मकान को पता भी नहीं कि आप उसमें रह रहे हैं और मालिक बन बैठे। तुम ही बन बैठे हो। ये तुम्हारा ही मन का जाल है। संसार ने किसी को भी न पकड़ा है, न संसार किसी को पकड़ सकता है। हम पकड़े हुए हैं। ये बहुत बुनियादी है समझ लेना कि हमने पकड़ा है, क्योंकि अगर ये हमारी समझ में आ जाए कि हमने पकड़ा है तो छोड़ना न छोड़ना हमारी मौज की बात है। और मैं तुमसे कहता भी नहीं कि छोड़ो, मैं तो कहता हूं इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि हमने पकड़ा है। बात छूट गई, खत्म हो गई, बचा क्या? मुट्ठी में रुपया है, तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने पकड़ा है। अब मुट्ठी में रुपया रहे भी तो भी मुट्ठी में नहीं। तुमने जान लिया कि पकड़ मेरी है। रुपए को क्या लेना देना? रुपए की तरफ से कोई संबंध मुझसे नहीं है। रुपया तो असंग है। मैं नहीं था तब भी था, मैं चला जाऊंगा तब भी रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने ही भ्रम खा लिया है कि मेरा है। कितना मेरा तेरा हम मचा देते। बुद्ध ने कहा है कि एक सांझ वे एक नदी के किनारे घूमने गए थे। उन्होंने कुछ बच्चों को रेत के घर बनाते देखा। रेत के घर, लेकिन बच्चे बड़ा मेरा तेरा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरा तो ऊंचा है, कोई कह रहा था तेरे में क्या रखा है। सब रेत के घरगुले बनाए हुए थे। और कभी किसी बच्चे के धक्के से किसी का रेत का घर गिर जाए। रेत के घर कोई गिरने में देर लगती नहीं, कभी तो बिना धक्के के भी गिर जाते। किसी के धक्के से किसी का रेत का घर गिर गया तो वो बच्चा उसकी छाती पे चढ़ बैठा। उसने कहा कि देखते नहीं, होश से नहीं चलते, मेरा घर मिटा दिया, मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। मारपीट भी हो गई। बुद्ध खड़े देखते किनारे पर कि ये भी खूब मजा है। रेत के घर हैं, गिर ही जाएंगे। रेत के घर हैं, उन पे भी दावेदार खड़े हो गए कि मेरा है तेरा है। लकीरें खींचनी है उनने अपने घरों के चारों तरफ की। इसकी सीमा के भीतर मत घुसना, सावधान, इसके भीतर कोई आया तो ठीक नहीं होगा।
और कोई भीतर आ गया तो झगड़े भी हो गए। फिर एक नौकरानी आई और उसने जोर से आवाज दी बच्चों को कि बच्चों अब घर चलो, सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा, तुम्हारी माताएं तुम्हारी याद कर रही। वो सब बच्चे उछले कूदे, उन्होंने अपने ही बनाए हुए घरों पर कूद कूद के सब मिटा दिए। रेत पड़ी रह गई, बच्चे नाचते कूदते वापस चले गए। बुद्ध ने दूसरे दिन अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, इस घटना में बड़ा संदेश है। मान लिया था जब तक तो अपने घर से कोई दूसरा भी गिराता था तो झगड़ा खड़ा होता था। जब बच्चों ने जान लिया कि अब घर जाने का वक्त आ गया, सांझ हो गई, अपने ही घरों पर कूद फांद के मिटा के उनको नाचते कूदते सब घर चले गए। सब झगड़े झांसे बंद हो गए, बात ही भूल गए। जिनसे लड़े थे उन्हीं के हाथ में हाथ डाले हुए, गले में हाथ डाले हुए घर की तरफ लौट गए। ऐसी ही जिंदगी है, भिक्षु बुद्ध ने कहा, ऐसा ही संसार है। जिसे साफ दिखाई पड़ने लगा कि यहाँ मरना है, यहाँ संध्या होने के ही करीब है, कभी भी हो सकती है, उसको कैसा रस रह जाएगा, कैसा बंधन रह जाएगा। तुम पूछते हो संसार से मुक्ति कैसे हो, संसार से तुम मुक्त ही हो, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है, एक सपना है जो तुमने मान रखा है कि मेरा है। फिर सपनों को मजबूत करने के लिए हम बड़ी व्यवस्थाएं जुटाते, एक स्त्री के साथ विवाह कर लेते, एक सपना है। फिर पंडित आता, बैंड बाजी बजते, बारात उठती, मंत्र पढ़े जाते, आग जलती, 7 चक्कर लगाए जाते। ये व्यवस्था है जिससे हम सपने को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 7 चक्कर लग गए, घेरे हो गए, फिर सबने उत्साह मनाया, बड़े धन्यवाद दिए, बड़ी बधाइयां दी। ये सब व्यवस्था है जिससे हम चेष्टा कर रहे हैं कि जो सपना है वो सपना न मालूम पड़े, वो यथार्थ हो जाए, इतने लोगों का बल मिल जाए उसको तो यथार्थ हो जाए, सामूहिक सम्मोहन के आधार पर यथार्थ हो जाए। तो घोड़े पे बिठाते दूल्हा को, गांव में फेरी निकालते, वो सब इस बात के उपाय हैं कि उसको ये भरोसा आ जाए कि ये बात कुछ ऐसी ही नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अब एक मित्र मेरे हैं, पत्नी से परेशान है, कई साल से परेशान है। तो मैंने उनसे कहा जब इतने परेशान हो और वो भी परेशान है और दोनों को कोई शांति नहीं, तो अलग क्यों नहीं हो जाते? वो बोले कैसे अलग हो जाए, 7 फेरे पड़े। तो मैंने कहा तुम ले आओ पत्नी को, मैं उल्टे फेरे डलवा देता हूँ, और क्या इससे ज्यादा। घोड़े पे बैठना, उल्टे घोड़े पे बिठा के घुमा देंगे, और क्या। बैंड बाजा चाहिए, बैंड बाजा बजवा देंगे, भीड़ भाड़ चाहिए, काफी है। तुम चाहते क्या हो? एक सम्मोहन है, उसको तोड़ने के लिए और सम्मोहन चाहते तो वो भी किया जा सकता है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? बोध की जरूरत है। कौन पत्नी तुम्हारी है, कौन पति तुम्हारा है, कौन बेटा तुम्हारा है? बुद्ध ने अपने पिता से कहा था कि मैं आपसे जरूर आया लेकिन आपका नहीं। आप माध्यम बने, आपसे मैं गुजरा, लेकिन आपकी कोई मालकियत नहीं। जैसे कोई रास्ते से गुजरता है तो रास्ते का थोड़ी हो जाता है। तो एक बेटा मां के गर्भ से गुजरा, ये तो रास्ता हुआ, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? मगर नहीं, रास्ता खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरा है। फिर अड़चन शुरू हो जाती, हम मेरे तेरे के झंझाल खड़े कर लेते, हम मेरे तेरे की सीमाएं खींच लेते, फिर हम जोर से उनको पकड़ लेते, उनमें हमारा बड़ा स्वार्थ निहित हो जाता, उनमें हमारे प्राण अटक जाते। संसार किसी को बांधे हुए नहीं। तुम पूछते हो संसार से मुक्ति कैसे हो? संसार में है क्या? चांद चुक गया, रात रह गई बाकी, पतझड़ के अंजुरिया भर छन, केसर महका, माधव से चलकर जो आया सो बहका, हर छाया लहक उठी, हर एक साया लहका, चांदनियां राख हुई, तिल तिल सूरज दहका, बात चुक गई, याद रह गई बाकी। है क्या संसार में? बात चुक गई, याद रह गई बाकी। एक दिन तुम अचानक पाओगे सब चुक गया, कुछ भी ना बचा। जैसे कोई उपन्यास पढ़ा हो, ऐसी हो जाएगी ये जिंदगी। अभी भी देखो ना, तुम 50 साल जी लिए कि 40 साल जी लिए, पीछे लौट के देखो, वो 40 साल अब क्या है? जैसे कहीं फिल्म के
पर्दे पर कोई कहानी चलते देखी हो, और ज्यादा क्या है, सपना रह गया है एक भीतर, एक याददाश्त रह गई है, और क्या है। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन क्या होगा तुम्हारे हाथ में संसार के नाम पर? कुछ छोटी सी स्मृतियों का एक पोटली। इस संसार में बांधने जैसा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम इसे जोर से पकड़े हुए हो। तो ये मत पूछो कि संसार से मुक्ति कैसे हो, यह पूछो कि मैं अपनी पकड़ कैसे ढीली करूं। ये प्रश्न अलग अलग है, और प्रश्न का ठीक ठीक पूछ लेना ठीक ठीक उत्तर को पाने की अनिवार्य शर्त है। ये मत पूछो कि संसार से कैसे मुक्ति हो, यही तो तुम्हारे तथाकथित परंपरागत साधु सन्यासी पूछ पूछ के झंझट में पड़ गए। संसार से कैसी मुक्ति हो तो वो कहते छोड़ो दुकान, छोड़ो पत्नी, छोड़ो बच्चे। पहले तो माना था कि ये मेरे हैं, अब छोड़ो। मानने में ही भ्रांति थी, तो छोड़ने को क्या है? तुम छोड़ोगे कैसे? पत्नी तुम्हारी है नहीं, तुम छोड़ोगे कैसे? ये छोड़ने का दावा भी उसी भ्रांति पर खड़ा है कि मेरी थी। मेरे एक मित्र हैं, सन्यासी हो गए, पुराने ढंग के सन्यासी हैं। बार बार जब भी मिलते वो कहते कि लाखों पे लात मार दी। तो मैंने उनसे पूछा, वर्षों हो गए छोड़े हुए, लगता है लात ठीक से लगी नहीं तो याद क्यों बाकी? लग गई, लात खत्म हो गई। और लाख वगैरह भी नहीं थे, मैंने उनसे कहा, क्योंकि तुम मुझसे मेरे सामने कहते हो कि लाख। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे पोस्ट ऑफिस की किताब में कितने रुपए जमा थे। वो थोड़े डरे, उनके 2-4 शिष्य भी बैठे हुए थे। कहने लगे फिर पीछे बात करेंगे। मैंने पीछे नहीं, अभी ही बात होगी। लाख वहां कुछ थे नहीं। होम्योपैथी के डॉक्टर थे। अब होम्योपैथी के डॉक्टरों के पास नहीं लाख होते, लाख हो तो होम्योपैथी की कोई डॉक्टरी करता है। मैंने कहा मक्खी उड़ाते थे बैठ के दवाखाने में, कभी मरीज तो मैंने देखे नहीं। हमें लोग गपशप करने आते थे तो बस वही थे जो कुछ। कितने रुपए थे तुम ठीक ठीक बोल दो, मुझे मालूम है, मैंने उनसे कहा। और तुम धीरे धीरे पहले हजारों कहते थे, फिर तुम लाखों कहने लगे कि लाखों पे लात मार दी। पहली तो बात लाखों थे नहीं। दूसरी बात, ये लात मारने का जो भाव है, इसका मतलब है अभी भी तुम्हारे मन में मालकियत कायम। अब भी तुम कहते हो कि मेरे थे, लाखों थे, और देखो मैंने छोड़ दिए। छोड़ना तो उसी का हो सकता है जो मेरा हो। जागने में तो सिर्फ इतना ही होता है कि पता चलता है मेरा कुछ भी नहीं। छोड़ना क्या है, इस भेद को ख्याल में ले लेना। जागा हुआ आदमी भागता नहीं, न कुछ छोड़ता है, सिर्फ इतना ही समझ में आ जाता है मेरा नहीं। फिर करने को कुछ बचता नहीं, छोड़ने को क्या है। इतना ही समझ में आ गया, पत्नी मेरी नहीं, बेटे मेरे नहीं, सब मान्यता है, ठीक है। इसको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं किसी से, इसकी कोई घोषणा करने की भी जरूरत नहीं, इसको कोई छाती पीट के बताने की भी जरूरत नहीं। ये तो समझ की बात है। तुम 2-2 5 जोड़ रहे थे, फिर तुम मुझे मिल गए। मैंने तुमसे कहा कि सुनो भाई, 2-2 5 नहीं होते, 2-2 4 होते, तुम्हें बात जची। तो क्या तुम ये कहोगे कि मैंने पुराना हिसाब छोड़ दिया, 2-2 5 होते वो मैंने छोड़ दिया? तुम कहोगे कि छोड़ने को तो कुछ था ही नहीं, बात ही गलत थी, बुनियादी गलत थी। जब तुम 2-2 5 कर रहे थे तब भी 5 थोड़ी हो रहे थे, सिर्फ तुम कर रहे थे, हो थोड़ी रहे थे। यथार्थ में तो 2-2 4 ही है, चाहे तुम 5 जोड़ो चाहे 7 जोड़ो, तुम्हें जो जोड़ना हो जोड़ते रहो। 2 और 2 तो 4 ही। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ गया 2-2 4 है, समझ में आ गया 2-2 4 हो गए, 4 थे ही, सिर्फ तुम्हारी भ्रांति मिटी, तुम्हारा कुछ भी नहीं। ऐसा जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन जीवन का गणित स्पष्ट हो गया, मेरा कुछ भी नहीं, छोड़ने को कुछ नहीं, भागने को कहीं नहीं। भाग के जाओगे कहां? जहां भी जाओगे वही संसार है।
गुफा में बैठोगे, वहां संसार है। मैंने सुना एक आदमी भाग गया था, परेशान होके, संसार में बड़ा उपद्रव है, भाग गया, बैठा जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता था। कौए ने बीट कर दी, सिर पे बीट गिरी तो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा हद हो गई, हम संसार छोड़ के चले आए, इसी के लिए उपद्रव है, यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे कौए ने बीट कर दी। वो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा जीवन में कोई सार नहीं। वो पास की नदी पे गया, उसने सोचा कि यही अर्थी जला के मर जाना चाहिए। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, एक आदमी बैठा देख रहा था। उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं, जीवन असार है और मैंने मरने की सोच रखी है, मैं इसलिए बैठ के जल के मर जाऊंगा। उसने कहा भाई कहीं और मरो, इधर हमारे मोहल्ले पड़ोस में बदबू फैलेगी और झंझट खड़ी होगी, तुम कहीं और जाओ जहां मरना। उसने कहा हद हो गई, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, तुम जाओगे कहां? जहां भी तुम होगे वहां ही संसार है। संसार तो सब तरफ फैला हुआ है, इसलिए कहीं जाने की भी बात नहीं है, सिर्फ भीतर जागने की बात। फिर तुम जहां हो वहीं मुक्त हो। तुम कहते हो संसार के बंधन बहुत मजबूत है, बंधन है ही नहीं, मजबूत तो होंगे कैसे? मैंने रुपए और तुम्हारे बीच बंधन कभी देखा नहीं, कोई हथकड़ी थोड़ी डाल रखी है रुपए ने तुम्हें। एक सूफी फकीर था बायजीद, अपने शिष्यों को लेकर गांव से गुजर रहा था और उसकी आदत थी ऐसी कि कोई अवसर बन जाए तो जल्दी शिष्यों को खड़ा करके उनको कुछ समझा देता था, मौके पर समझा देता था, वैसे कोई उपदेश नहीं देता था। देखा एक आदमी एक गाय को लिए जा रहा, रस्सी बांध रखी गाय के गले में और चला जा रहा। उसने उस आदमी से कहा रुक भाई, जरा मेरे शिष्यों को उपदेश देने दे। घेर के वो खड़े हो गए गाय को और आदमी को, और बायजीद ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि गाय ने आदमी को बांधा है कि आदमी ने गाय को बांधा है? कौन किसका गुलाम? गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है? कौन किसका मालिक है? स्वभावतः शिष्यों ने कहा बात जाहिर है कि आदमी मालिक है और आदमी ने गाय को गुलाम बनाया हुआ है। तो बायजीद ने कहा कि देखो मैं ये गाय की रस्सी काट देता हूं। उसने बीच से रस्सी काट दी, गाय तो भाग खड़ी हुई और वो आदमी गाय के पीछे भागा कि भाई ये किस तरह की गड़बड़। तो बायजीद ने कहा देखते हो आप कौन किसके पीछे भाग रहा है? अगर ये आदमी मालिक था तो गाय इसके पीछे जाती, ये मालिक नहीं। गाय मालिक है और ये आदमी गुलाम है। इस आदमी को भी यही भ्रांति है कि मैं मालिक हूं, मगर अब असलियत खुल गई, रस्सी काट के देख ली। गाय तो अपने रास्ते पे चलेगी, गाय लौट के कभी इस आदमी की तरफ देखेगी नहीं, भूल चूक के इसके पास ना आएगी। अब ये आदमी उसके पीछे भाग रहा है। तुम धन के पीछे भाग रहे हो कि धन तुम्हारे पीछे भाग रहा है? तुम पद के पीछे भाग रहे हो कि पद तुम्हारे पीछे भाग रहा है? बंधन मजबूत नहीं है, तुम्हारी वासना मजबूत है। बंधन मजबूत नहीं है, तुम्हारा अज्ञान मजबूत है। बंधन मजबूत नहीं है, तुम्हारी तृष्णा मजबूत है। उसी तृष्णा से तुम बंधे हो। तो बुद्ध ने कहा है जो तृष्णा से छूट गया वो संसार से मुक्त हो गया। संसार से मुक्त नहीं होना है, तृष्णा से मुक्त होना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण ज़ेन कथा, साउ सिन को समाधि उपलब्ध हो गई थी। वह अपने गुरु हाउनान से मिलने गया और जैसे ही वह चरण स्पर्श करने को था कि उसके गुरु ने कहा रुको रुको, अब तुम मेरे ही कक्ष में आ गए हो, स्टॉप नाउ, यू हैव कम इनटू माय रूम। साउ सिन ने कहा मगर अगर यह शांति और सरलता ही सत्य उपलब्धि थी तो फिर आपने वे सारे व्यर्थ प्रयत्न और प्रयास करने को मुझे क्यों कहा था?
हावनान हंसने लगा, गुरु हंसने लगा। उसने कहा ताकि तुम थक जाओ और प्रयास छोड़ दो। कुछ पाना थोड़ी ही है, जो तुम सदा से थे, प्रयास, दौड़ और अशांति के जाते ही वही तुम्हारा शाश्वत रूप प्रकट हो जाता है। पहली बात संसार छोड़ना नहीं, दूसरी बात कुछ पाना नहीं, सिर्फ संसार के पीछे तुम्हारे दौड़ने की जो पुरानी आदत, जो आपाधापी है, वो जो तृष्णा का तुमने एक बड़ा धुआं पैदा कर रखा है, वो धुआं भर शांत हो जाए, तुम अचानक पाओगे तुम मुक्त थे ही, तुम मुक्त हो ही। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, मुक्त होना तुम्हारी निजता है, तुम्हारा स्वधर्म है। संसार ने बांधा नहीं है और तुम्हें मुक्त नहीं होना है, ये बड़ी जटिल बात है। तुम मुक्त हो और तुम संसार की तरफ आंखें लगाए बैठे हो और अपनी तरफ देखते नहीं, इसलिए मुक्ति से चूकते चले जा रहे हो। ये घटना प्यारी है कि जब शिष्य समाधि को उपलब्ध हो गया और गुरु के चरण छूने को झुका, तो गुरु ने कहा रुक रुक, अब तो तू मेरे ही कक्ष में आ गया, अब तो तू मेरे ही जैसा हो गया, अब पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। शिष्य बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि समाधि लग गई है। उसे तो इतना ही पता है कि चित्त शांत हो गया, उसे तो इतना ही पता है कि चित्त निर्मल हो गया, उसे तो इतना ही पता है कि एक मौन घना हो गया। लेकिन वो कैसे कहे कि समाधि लग गई? उसे पहले तो समाधि लगी नहीं थी कभी, इसलिए पहचाने कैसे, प्रतिविज्ञा कैसे हो? तो उसने कहा अगर यही समाधि है, अगर यही मुक्ति है कि मैं तुम्हारे जैसा हो गया, कि मुझे भी निर्वाण उपलब्ध हो गया, तो पहले क्यों न कहा? क्योंकि मुझे तो कोई नई बात नहीं हुई, थोड़ी अशांति जरूर चली गई, तरंगें थोड़ी शांत होगी, लेकिन मैं तो वही का वही हूं। झील अब पुरानी जैसी तरंगित नहीं है, मौन है, मगर हूं तो मैं वही का वही, नया कुछ भी नहीं हुआ है। माना कि सरल हो गया, थोड़ा निर्दोष हो गया, लेकिन कोई बड़ी ऐसी बात नहीं घटी कि कुछ नया हो गया हो। ऐसा ही समझो कि थोड़ी अशुद्धि थी, थोड़ी धूल जम गई थी दर्पण पर, धूल हट गई। क्या यही है निर्वाण, यही है मुक्ति? तो फिर मुझे इतने उपाय और इतने प्रयास और इतनी साधनाएं करने को क्यों कहा था? गुरु हंसने लगा। गुरु ने कहा इसलिए कहा था कि तुम थक जाओ, तुम्हें खूब दौड़ाया ताकि तुम थक के बैठ जाओ। सारा योग शास्त्र सिर्फ इसीलिए है कि तुम थक जाओ। संसार तुम्हें नहीं थका पाया, अगर समझदार होते तो संसार ही काफी था। संसार नहीं थका पाया तो फिर पतंजलि की, बुद्ध की, महावीर की जरूरत है। अगर जरा भी समझदार होते तो संसार ने ही काफी थका दिया है। तुम रुक जाते, तुम बैठ जाते, तुम कहते बहुत हो गया, अब यहाँ कुछ पाने को नहीं है, कुछ खोजने को नहीं है, कुछ छोड़ने को नहीं। तुमने आंख बंद कर ली होती, आंख बंद करते ही तुम पाते कि तुम तो वहां विराजमान ही हो, जिसकी तुम खोज करते थे तुम वहां बैठे ही हो। एक और ज़ेन कथा, ज़ेन कथाएं बुद्ध धर्म की ही शाखाएं, बुद्ध की ही प्रशाखाएं। एक नया भिक्षु आया था, सदगुरु हुईची ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है बंधु? उस भिक्षु ने कहा लिंग तुंग। लिंग तुंग का अर्थ होता है आध्यात्मिक व्याप्ति या सर्वव्यापक आत्मा। इसको आधार बनाकर हुईची ने एक बढ़िया प्रश्न उठाया। अतिथि भिक्षु से उन्होंने कहा यह लालटेन देख रहे लिंग तुंग, सर्वव्यापक आत्मा, ये लालटेन देख रहे? लालटेन जलती थी। अब कृपया करके लिंग तुंग महोदय इसमें प्रवेश कर जावें, क्योंकि आप तो सर्वव्यापी। ज़ेन फकीर ऐसे प्रश्न उठा देते, बड़े बहुमूल्य प्रश्न समझ में आ जाएं तो, न समझ में आए तो बड़े बेबूझ हैं, पागलपन के मालूम पड़ते। अब ये भी कोई बात हुई? उस आदमी ने कहा लिंग तुंग मेरा नाम है, सर्वव्यापक आत्मा। और ये हुईची ने एक सवाल उठा दिया कि तब बिल्कुल ठीक मान लिया कि आप लिंग तुंग हैं, सर्वव्यापी हैं, जरा इस लालटेन में प्रवेश कर जाइए। रात्रि थी और कमरे में लालटेन जल रही थी। हुईची ने खूब अद्भुत प्रश्न पूछा, लेकिन जो उत्तर मिला उस अतिथि भिक्षु से वो और भी अद्भुत था। लिंग तुंग ने कहा
मैं तो पूर्व से ही वहां बैठा हुआ हूं, आई एम ऑलरेडी इनसाइड इट। सर्वव्यापक का मतलब ही ये होता है कि जो सब जगह मौजूद है। अब इसमें और कैसे घुस जाऊं, बैठे हुआ हूं, पहले से ही यहां मौजूद हूं। मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है, पहले से ही घट गया, घटा ही हुआ है। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। परमात्मा को पाना नहीं, संसार को छोड़ना नहीं, ये अद्भुत बात ख्याल में रखना। तुमसे सदा यही कहा गया, संसार को छोड़ना है और परमात्मा को पाना है। मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा को पाना नहीं और संसार को छोड़ना नहीं, क्योंकि संसार में कुछ छोड़ने जैसा है नहीं, छूटा ही हुआ है। और परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ, पाओगे क्या? जागना है, बस जागना है, होश संभालना है।